हेलो नाइन्थ क्लास। आज हम लर्न करने वाले एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, वो वाले फॉर्मूले जो आपने 8th क्लास में लर्न किए थे, उनकी रिवीजन होगी एंड ऑन दोस बेसिस विल बी डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.5। ओके, सबसे पहले 8th क्लास की कौन कौन सी आइडेंटिटीज याद है, जरा रिकॉल करें। सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी? बस x प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या होती थी आइडेंटिटी? x प्लस ए का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने x प्लस ए बोला, बात एक ही है। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या था? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह पे x लिख दिया और b की जगह पे a लिख दिया, तो बात तो वही है ना। तो पहले फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर, देन 2 इंटू एक्स इंटू ए यानी 2xa एंड लास्ट का स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट वाली क्या थी? x माइनस ए का होल स्क्वायर। वो क्या हो जाएगा? सिर्फ मिडिल वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारी? माइनस, दैट इज इट। वही एक और क्या थी हमारे पास? x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। ये क्या होता था? तो बहुत इजी से सबको एकदम टिप्स पे याद रहती थी। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई नो आप सबको भी याद है। और नेक्स्ट क्या है? अब ये भी पहले ही थी आई थिंक। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। अब ये अगर x प्लस से और x प्लस है तो x प्लस ए का ही होल स्क्वायर हो जाता ना ऑब्वियसली। तो ये x प्लस से इंटू एक्स प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कीजिए x स्क्वायर, x इंटू एक्स गिव्स यू x स्क्वायर, फिर x इंटू बी, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए x इंटू ए एंड प्लस ए बी। अब इन दोनों में क्या है? x क्या है? कॉमन। तो कैन आई राइट दिस एज x स्क्वायर प्लस एक्स इज कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा? a प्लस बी प्लस ए बी। अगर ध्यान देंगे तो ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है। एक्चुअली मिडिल टर्म स्प्लिट होके a प्लस बी में है और ये ऐसे होता है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके लिए वो ये होता है कि अगर बोलो यहां से यहां, ये कब यूज करते हैं? जब भी क्वेश्चन आपको बोला जाता है, ध्यान से सुनेंगे, अगर क्वेश्चन बोला जाता है एक्सपैंड, यानी आपके पास ये गिवन है, ऐसे क्वेश्चन गिवन होगा और ये आपने ऑब्टेन करना है या फाइंड आउट करना है। दिस मस्ट बी ऑब्टेन, यानी आपने एक्सपैंड कर देना। सिंपल सी बात है। दिस मस्ट बी यूज्ड, ये गिवन है, ये यूज करना है, यानी यही फाइंड करना है, इसे ऑब्टेन करना है, यही यूज करना है, फॉर्मूले को यूज करना है। दिस मस्ट बी यूज्ड, सिंपल। ये गिवन होगा, ये याद रखना है। जब भी एक्सपैंड बोल रहे हैं यानी यहां से यहां जा रहे हैं, सिंपल, क्योंकि फर्क मालूम होना चाहिए। एक्सपैंड मतलब यहां से यहां। और अगर बोलते हैं फाइंड फैक्टर्स, ये नोट भी कर लेंगे प्लीज। फैक्टर, डू फैक्टराइजेशन, फाइंड फैक्टर्स में फैक्टराइजेशन लिख देती हूँ। अगर आपको बोला था डू फैक्टराइजेशन तो क्या है? तब आपके पास ये पार्ट गिवन होता है और नीचे हो जाएगा ये गिवन है, यानी दिस साइड RHS गिवन और आपको यहां ये फाइंड करना है, यानी दिस मस्ट बी ऑब्टेन्ड और फाइंड और यूज्ड व्हाटएवर, यानी यहां से यहां आना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे नोट करके रखें। एक्सपैंड होगा तो LHS गिवन है, RHS फाइंड आउट करेंगे। फैक्टराइज करना है, RHS गिवन है, LHS फाइंड आउट करेंगे। RHS से LHS बनाना है। क्लियर? फैक्टराइज में यहां से यहां जाएंगे और एक्सपेंशन में यहां से यहां। एक्सपेंशन में लेफ्ट से राइट जाएंगे और फैक्टराइजेशन में राइट से लेफ्ट जाएंगे। इसे ध्यान रखें। ये फैक्टर्स है ना, दीज आर फैक्टर्स। ये ब्रैकेट्स मतलब फैक्टर्स, और ये क्या? तो एक्सपैंड करके लिखा है, तो ये एक्सपेंशन, ये फैक्टर्स। सिंपल, क्लियर? एक्सपेंशन, फैक्टर्स। ओके, अब एक और, ये 4 आइडेंटिटी तो टिप्स पर, एक और आइडेंटिटी करने वाले हैं अभी। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, लिख रहे हो। ओके, दैट विल बी इन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करके ये, बट अब 3 टर्म्स के साथ। ओके, हम एक वो नई आज लर्न करते हैं। सपोज आपके पास आ जाए x प्लस 5 प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये निकालना है हमें। x प्लस 5 प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो क्या करें? बहुत सिंपल। अगर मैं स्क्वायर बोल रही थी यानी 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, आई कैन इवन से x प्लस 5 प्लस जेड इंटू एक्स प्लस 5 प्लस जेड करो,
और अदरवाइज जो भी तक हमने आइडेंटिटीज लर्न की उनको यूज करें। अब उनको कैसे यूज करें? हमने तो आइडेंटिटी लर्न की स्क्वायर की फॉर्म में, या तो x प्लस ए का होल स्क्वायर था या x माइनस ए, और यहाँ क्या चल रहा है प्लस प्लस, यानी प्लस में ही होगा होल स्क्वायर। अब प्लस में कैसे? तो हमने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से देखते जाएंगे, एज्यूम कर लेते हैं लेट y प्लस जेड ए, सपोज तो हम लिख रहे हैं लेट y प्लस जेड इज इक्वल टू ए। तो ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, यानी दिस बिकम्स एज आइडेंटिटी हो जाएगी x प्लस ए का होल स्क्वायर, x एज इट इज y प्लस जेड की जगह पे क्या आ गए, अब x प्लस ए का होल स्क्वायर, तब ये भी आइडेंटिटी लिखी थी, क्या लिखी थी आपने, x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस a का होल स्क्वायर। अब बट a क्या है, अब a की वैल्यू डाल दें, लेट्स पुट बैक a क्या है, तो यानी क्या बन जाएगा, दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x और ब्रैकेट में a क्या है आपके पास, y प्लस z, और फिर क्या करना है प्लस a का स्क्वायर यानी y प्लस z का होल स्क्वायर, दैट इज व्हाट इट इज। अब एक्सपैंड करें इसे, b क्या हो जाएगा, दिस इज x स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2xy, ये से मल्टीप्लाई नहीं इससे मल्टीप्लाई प्लस 2xz, क्लियर। अब ये फिर से होल स्क्वायर हो रहा है, तो यानी फिर से आइडेंटिटी लगेगी। अभी जो अपने x प्लस ए की लगाई से, अब x की जगह पे y और a की जगह पे z, क्या होगा, इन प्लेस ऑफ x y इन प्लेस ऑफ a z क्या होगा, जल्दी कौन बता रहा है, क्या होगा, दिस इज y का स्क्वायर, क्लियर, प्लस 2 इंटू वाई जेड प्लस z का स्क्वायर, ये तो होगा y का स्क्वायर प्लस 2yz प्लस z का स्क्वायर। अब टर्म्स को जरा अरेंज कर ले, हम जरा स्क्वायर की टर्म्स एक साथ ले लेते हैं, मतलब स्क्वायर ये भी क्वाड्रेटिक टर्म्स है बट डिफरेंट वेरिएबल्स है, हम सेम वेरिएबल्स के स्क्वायर एक साथ कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पहले आ गया, और क्या क्या आया उसके बाद 2xy फिर 2xz, लास्ट में क्या रहेगा 2yz। तो कंपेयर कीजिए ध्यान से जरा, दैट मींस दिस इज x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर इज दिस, ये आपकी फिफ्थ आइडेंटिटी है, नोट कर लेंगे, बहुत इजी। 3 टर्म्स का स्क्वायर करेंगे x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, पहले क्या होगा इंडिविजुअली टर्म्स का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, सिंपल वे टू रिमेंबर, आई एम टेलिंग यू, इंडिविजुअली टर्म्स का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस सब पॉजिटिव चल रहा था, पॉजिटिव ही आपकी सारी की सारी टर्म्स, प्लस 2 इंटू ये दोनों, प्लस 2 इंटू वाई एंड जेड प्लस 2 इंटू एक्स एंड जेड, दो एट ए टाइम, हम साइकिल में चलेगा, x इंटू वाई, वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स, दैट इज इट, और आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता, मतलब अगर मैं 4 प्लस 6 बोलूं या 6 प्लस 4, बात तो एक ही है ना, तो इसलिए एक्स वाई फिर वाई जेड फिर जेड एक्स, या फिर ये ऐसे लिखा हो तो फर्क नहीं पड़ता, आप साइकिल में याद कीजिए विषय 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, एक ही बात है, तो ये रिमेंबर, पहले इंडिविजुअल स्क्वायर फिर 2 इंटू दो एक साथ, क्लियर। ये 5 आइडेंटिटीज पहले, 4 आप पहले ही कर चुके थे, एक और मैंने आज बताए, फिर विल कम टू द नेक्स्ट, पहले हम इनको ही क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करते हैं। क्या सिखाया था, अगर आपसे पूछा जो एक्सपैंड तो लेफ्ट से राइट जाते हैं, फैक्टराइज तो राइट से लेफ्ट, ये ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। लेट अस टेक सम क्वेश्चंस नाउ बेस्ड ऑन दैट एक्टिविटी, ओके। एक्सरसाइज की क्वेश्चंस करते हैं जरा, और आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई, दिस मस्ट बी रिटन, ओके। लेट अस टेक एक्सरसाइज 2.5, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी बोला है, अगेन आई कीप ऑन टेकिंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज ताकि आप इजी खुद कर पाएंगे, ओके। तो पहले ले लेते हैं हम क्वेश्चन का इसका फोर्थ पार्ट, क्या गिवन है, y स्क्वायर प्लस 3/2 into y square minus 3/2. Now you will say that मैम हमने y square के साथ तो कहीं किया ही नहीं कुछ भी, ऐसे कुछ भी दिया हो क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो सिर्फ ध्यान देना, सी आइडेंटिटी पे कंसंट्रेट करना है कि कौन सी है, बस उसको ढूंढने की कोशिश करनी है,
y का स्क्वायर, यहाँ पे भी y का स्क्वायर, तो कोई वेरिएबल है ना उसका स्क्वायर करके लिख दिया, दैट इज इट। बात तो एक ही है। अगर y की वैल्यू 4 होती तो 4 का स्क्वायर कितना होता 16, तो या तो अगर मैं डायरेक्टली नंबर 16 लिख दूं या 4 का स्क्वायर लिख दूं, मिल तो मुझे 16 ही रहा है, तो फर्क नहीं पड़ता। डोंट बी अफ्रेड फ्रॉम इट एट ऑल, ओके। तो y स्क्वायर, बस ध्यान से आइडेंटिटी कोशिश ढूंढने की कोशिश करेंगे। y स्क्वायर परफेक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 3/2 माइनस 3/2, ये दोनों टर्म्स सेम, बीच का साइन चेंज हो गया। कौन सी थी आइडेंटिटी, कौन सी याद आ रही है? यूजिंग, लिखना जरूर है आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई, वेरी इंपॉर्टेंट। यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। क्या x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, कौन सी है? एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, तो यानी ये क्या हो जाएगा? तो देयरफॉर y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2 इक्वल टू, अब ये पूरा x की जगह पर है y का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हुआ, दैट मींस x की जगह पे क्या है? y स्क्वायर, तो x की जगह पे लिखा y स्क्वायर हमने, फिर x का भी स्क्वायर हो रहा है, तो यानी इसका स्क्वायर हो रहा है। दिस इज अ वे टू राइट। पहले आपने x की वैल्यू लिखी, फिर x का स्क्वायर हो रहा है तो उसका स्क्वायर कर देंगे आप। अब बीच में क्या था टर्म? माइनस का साइन, बीच में माइनस, अब क्या हो रहा है? ये a है 3/2, तो क्या होगा? 3/2 का भी क्या होना है आपके लिए? होल स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट इट इज। अब क्या करेंगे? ओपन कर देते ना, स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? y की पावर 4, पावर की पावर दे ऑलवेज गेट मल्टीप्लाई। आपने 8th क्लास में लर्न किया है, अगर पावर की पावर, एक्सपीरियंस में लर्न किया, पावर की पावर आपने वहां पे लर्न किया है, x की पावर a उसकी पावर b, तो आप क्या लिख देते? x की पावर ab, याद है ना? तो ये आइडेंटिटी 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4, माइनस इस पूरे का स्क्वायर यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9, 2 का स्क्वायर होगा 4, therefore y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2 इक्वल टू y की पावर 4 माइनस 9/2। This becomes your answer. Always put the answer in the box. समझ में आ गया? इसी का 5th पार्ट भी ले लेते हैं जरा, क्या दिया हुआ है 5th पार्ट में? 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, खुद ही बता देना चाहिए मुझे। क्या करेंगे? फिफ्थ पार्ट गिवन है 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x, अगेन प्लस माइनस, तो फिर से क्या आइडेंटिटी यही आ जाएगी? प्लस माइनस है तो आपने हर बार लिखना है जो आइडेंटिटी यूज हो रही है। आपके पास एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन होंगे, तो आप ये नहीं कि बहुत प्रैक्टिस कर ले लिखेंगे, आपके पास जो क्वेश्चन आएगा आपको उसमें जो आइडेंटिटी यूज हुई है वो कैसे मेंशन करनी है। यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स माइनस ए, सेम है ना? 3 प्लस माइनस 2x सेम ही है। अब अगेन नंबर पहले x बाद में, फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो टर्म्स ही है सिर्फ, क्या हो जाएगा? दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देयरफॉर 3 प्लस 2x इंटू 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, दैट इज व्हाट बिकम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, दैट इज। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 माइनस, अब यहाँ पे स्क्वायर तो हर टर्म का स्क्वायर, जैसे वहां 3/2 था तो ऊपर और नीचे दोनों स्क्वायर था, ये प्रोडक्ट है तो दोनों का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का स्क्वायर होता है square. This is your answer. 3 plus 2x into 3 minus 2x. This and with it. Always answer box में. Okay, clear? समझ में आ गई? Identity clear हो गई? Very good. That is good. Next question then. Question number 2 में क्या? Evaluate. हमें find out करना है. Question number 2. कि एक क्वेश्चन 95, 96, 103, 10, 104 इंटू 96, एक पहले अलग बता देते हैं, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं 103 इंटू 107। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है, आपने इसका नियरेस्ट जीरोस जोड़ने, मतलब नंबर टर्म हैविंग नियरेस्ट जीरोस, कौन से जीरोस के टर्म क्यों? 103
100 में जीरोस प्लस 3, ओके, नियरेस्ट जीरो टर्म कौन सी है 100, तो 100 प्लस 3 107 भी क्या हो जाएगी 100 प्लस 7, isn't it? नियरेस्ट जीरोस ये है, यानी दिस कैन बी रिटन एज, आप हमेशा सॉल्यूशन ऐसे स्टार्ट करेंगे, जैसे क्वेश्चन लिखा सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, पहले लिखेंगे इसे 103 इंटू 107 ऐसे लिखना है, फिर लिखेंगे इक्वल टू 103 को क्या लिख रहे हैं 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, ऑलवेज नियरेस्ट जीरोस याद रखेंगे, एंड ये इंटू 100 प्लस 7। अब दोनों के 100 सेम नहीं है, तो 100 प्लस 3 100 प्लस 7 कौन सी आइडेंटिटी याद आ रही है, यूजिंग कौन सी याद आ गई सबको, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, यस क्या हो जाएगा, ये क्या थी आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में a प्लस बी एंड प्लस ए बी, कितनी आइडेंटिटी, तो क्या हो जाएगा therefore 103 इंटू 107 इक्वल टू, अब x की जगह पे क्या है 100, दोनों x सेम थे ना 100 सेम, तो क्या हो रहा है x का स्क्वायर, दोनों ये दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, सेम है, उसका क्या हो रहा है स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर, क्लियर। अब नेक्स्ट में क्या है प्लस x, x क्या है ये x है, तो यानी 100 आपका बाहर, ब्रैकेट में a प्लस बी, ये a ये b, isn't it? आप कंफ्यूजन हो पेंसिल से लिखो, ये x है ये a है ये x है ये b है, राइट ऑन द विद पेंसिल अबव इट सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, क्या x है क्या a है, तो x का स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस फिर x बार 100 बार, ब्रैकेट में a प्लस बी, पेंसिल से छोटे छोटे लिख देंगे ऊपर, a प्लस बी क्या हो जाएगा 3 प्लस 7, फिर प्लस ए बी क्या है 3 इंटू 7, अब ओपन कर देते हैं इसे, 100 का स्क्वायर यानी 1 2 3 4, 100 इंटू 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 कितना होता है 10, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा प्लस 21, कौन ऐड करके बता रहा मुझे क्या होगा ये, it will be 11021 as the answer, so 103 into 107 is this, क्या ये समझ में आ गया ना, आप पेंसिल से लिख लेंगे सो दैट कंफ्यूजन नहीं हो, और आइडेंटिटी हर बार प्रॉपर्ली फेयर में मेंशन करनी है, ठीक है। और लेते हैं क्वेश्चन फटाफट टर्म इसमें, इसी का थर्ड पार्ट, वन 104 इंटू 96 ये लेते हैं, 104 इंटू 96 क्या हो जाएगा, अब ये अगेन आपने सोल्यूशन लिखना है, क्वेश्चन दोबारा से लिखना है, नियरेस्ट जीरोस, जीरो नियरेस्ट कौन सा है 100 ही, ये होगा 100 प्लस 4, इसके नियरेस्ट जीरो भी 100 है लेकिन ये 100 से छोटा है, तो क्या करेंगे दिस इज 100 माइनस 4, अब किस किस को आइडेंटिटी याद आ गई, 100 प्लस 4 100 माइनस 4, कौन सी आइडेंटिटी है ये, x प्लस से सीधा लिख दो, आपने बिल्कुल लिखना है, मैंने बोला ना यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, ये दोनों सेम सेम प्लस माइनस और a सेम, यानी यहाँ लिखो x a विद पेंसिल, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a इंटू x माइनस c, वो क्या होता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ, तो यानी क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना होता है 1 एंड 4 जीरोस, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कौन सब्ट्रैक्ट करके बताने वाला है कितना आएगा, क्या आने वाला है, इट विल बी 9984 इज द आंसर, क्लियर, समझ में आ गया ना अच्छे से, वेरी गुड, इंटेलिजेंट पीपल आई नो, मुझे मार्क्स फुल चाहिए। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अब ध्यान देंगे क्या बोला है क्वेश्चन 3 में, लिखा हुआ फैक्टराइज, जो फैक्टराइज होता है तो क्या होता है राइट से लेफ्ट, आपको ध्यान है, फैक्टराइज मींस राइट टू लेफ्ट, एक्सपैंड मींस लेफ्ट टू राइट, याद रखेंगे, तो फैक्टराइज क्या बोला है, पहले फर्स्ट इसमें क्वेश्चंस कराई देती हूँ आपको ध्यान से, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर,
ये आपको फर्स्ट टर्म दी। अब अगर यहाँ ध्यान देंगे सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव है। अब फॉर्मूला ऐसे याद रखना, आइडेंटिटी किसमें सब पॉजिटिव थी हमारी, कौन सी वाली में, सबसे पहली आइडेंटिटी कौन सी थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए बट 2ax प्लस ए स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी थी ना। तो अगेन सॉल्यूशन 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी। अब उल्टा है तो उल्टी आइडेंटिटी लिखेंगे। अब हम कहां से आ रहे, राइट से लेफ्ट में, तो आइडेंटिटी भी उल्टा ही लिखेंगे। कौन सी आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस 2xa या 2ax प्लस ए स्क्वायर, उल्टा लिख रहे। इक्वल टू क्या था, x प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि अब ये गिवन है हमें ये चाहिए, इसीलिए फैक्टराइज करना है। अब कंपेयर, अगेन कंपेयर, ये टर्म का स्क्वायर यानी यहाँ पे किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर तो ठीक है, 9 किसका स्क्वायर है, 9 किसका होता है 3 का, यानी ये पूरा क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर। दैट इज द वे टू राइट इट, होल स्क्वायर चाहिए ये। लास्ट वाला भी होल स्क्वायर, तो पहले लास्ट वाली टर्म लिखेंगे, ये किसका स्क्वायर है, y का ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो ये y का स्क्वायर लिख दिया। अब मिडिल में क्या है 2 फिर a फिर x, यानी प्लस 2, ये x है और ये a है। चेक करें, ये x की जगह पे आया 3x और ये a की जगह पर आया y। चेक करें मल्टीप्लाई करके क्या होता है, 2 into 3 6xy, एंड दैट्स करेक्ट। दैट मींस आइडेंटिटी एकदम करेक्ट लगी है। ये वेरीफाई करके बता देता है कि करेक्ट है या नहीं। पहले आपने इसको लिखना है और लास्ट वाले को लिखना है, और इनकी हेल्प से इसे लिखो 2x और a, 2x a फॉर्मूला अप्लाई करो 2x a, ठीक है ना। यहाँ पे 2x a की तरह ही लिखो बेशक, क्या अगर आपको कंफ्यूजन हो, बात एक ही होती, प्रोडक्ट कैसे भी लिखे हैं। तो 2x a, तो 2 फिर x फिर a, और चेक करो मल्टीप्लाई करके ये दोनों टर्म इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है दैट मींस आपने आइडेंटिटी एकदम करेक्ट अप्लाई की हो, और जो आपने उसको फैक्टर्स बनाए हैं वो भी एकदम करेक्ट है, मतलब स्क्वेयरिंग में जो रिड्यूस किया है वो भी एकदम करेक्ट है। अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xa प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, तो ये x ये हुआ क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है यानी 3x, और a ये हुआ प्लस y का होल स्क्वायर, एंड दैट्स योर आंसर। Now question 9x square plus 6xy plus y square. This is the answer. आगे ना समझ में क्लियर? एक और करते फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है इसी के अंदर, सेकेंड पार्ट में गिवन है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अगेन मिडिल टर्म नेगेटिव हो रही है, 3 टर्म्स मिडिल टर्म नेगेटिव, कौन सी आइडेंटिटी, डायरेक्टली लिख दो, आपने पूरा सॉल्यूशन करके लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस 2xa प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। उल्टा लिखेंगे ना, राइट से लेफ्ट है तो वैसे ही लिखेंगे हम। ये आइडेंटिटी आपकी डेल्टा। अब इसका स्क्वायर, फर्स्ट टर्म एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या है 4y स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है, पूरा होल स्क्वायर चाहिए, 4 किसका है 2 का, y एज इट इज यानी 2y का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे 4y स्क्वायर, y भी बीच में, 4 किसका है 2 का। अब लास्ट बोला था ना प्लस ए स्क्वायर, तो प्लस ए, ये 1 है, 1 तो 1 का ही स्क्वायर होता है, ये 1 का ही स्क्वायर है। अब मिडिल टर्म क्या, माइनस यहाँ लिखा 2, फिर पहले क्या है x, x कितना है 2y, और फिर a कितना है 1, मल्टीप्लाई करके चेक करो 2 into 2 4y, करेक्ट। दैट मींस आइडेंटिटी भी करेक्ट, और मैंने जो टर्म्स को रिड्यूस किया वो भी करेक्ट एकदम रिडक्शन। अब ये किसके इक्वल है, x माइनस ए, सिर्फ ये अंदर x है और ये अंदर ही है, होल स्क्वायर तो बाहर होता है ना, यानी इट इज 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। प्लीज पूरा क्वेश्चन यहां से लिखेंगे, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 होल स्क्वायर। समझ में आ गया अच्छे से, गुड है ना। नेक्स्ट पार्ट में हल्का सा हिंट दे दूं, करेंगे हम खुद पे बाद में, सब कुछ मैम करेगी तो फिर हम खुद की एक्सरसाइज कब करेंगे, यानी खुद अपनी ब्रेन की एक्सरसाइज कब करेंगे, इट्स इंपॉर्टेंट ना। थर्ड पार्ट में हल्का हिंट दे देते हैं, करेंगे खुद। क्या बोला है थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100, दो ही टर्म बीच है माइनस का साइन,
कौन सी आइडेंटिटी है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो क्या था एक्स प्लस से एक्स माइनस से। आप चेक करती है क्या हो जाएगा, आपने पूरी स्टेटमेंट से समझाई है, ये किसका स्क्वायर हो रहा है एक्स का स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर हो रहा है वाई वाई, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो यानी ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5/10 का होल स्क्वायर। अभी क्या एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, तो क्या होता है एक्स प्लस ए, एंड नेक्स्ट में क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए, फिनिश, दैट इज योर आंसर। प्लीज लिखेंगे, मैंने जो स्टेप्स नहीं लिखे वो आपने पूरी लिखने हैं, ये फैक्टर्स बन गए। मेकिंग फॉर्मिंग ब्रैकेट्स इज कॉल्ड एज फैक्टर्स, ब्रैकेट्स में फॉर्म करना उसे फैक्टर्स कहते हैं। क्लियर, तो ये हो गया पार्ट, मैंने दिस समझ में आ गया ना। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपैंड। अब एक्सपैंड करना है तो क्या करना है हमने, लेफ्ट से राइट, एक्सपेंशन लेफ्ट से राइट, फैक्टराइजेशन राइट से लेफ्ट। मैं बार बार बोल रही हूँ, एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए इसीलिए। सो क्वेश्चन नंबर 4, अब इसके अंदर फर्स्ट पार्ट सेकेंड, चलिए एक पार्ट करते हैं फोर्थ और एक पार्ट करते हैं सिक्स्थ, ठीक है। सो फोर्थ पार्ट इज 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। अब हमने 3 टर्म के साथ होल स्क्वायर में तो एक ही आइडेंटिटी पढ़ी है इस बार, ठीक है ना। लिखेंगे वो यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी, अब लेफ्ट से राइट ही लिखेंगे, कौन सी आइडेंटिटी लर्न की हमने, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और वो क्या होता है x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, आगे प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये था ना हमारा आइडेंटिटी, दिस वाज आइडेंटिटी। अब जरा ध्यान देते हैं, यहाँ पे सब टर्म में क्या था प्लस प्लस प्लस, तो माइनस भी आ गया, तो कोई बात नहीं, लुक इट केयरफुली हाउ आई एम राइटिंग इट, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज किसे 3a, बीच में प्लस का ही साइन, अगर बीच में प्लस है यानी ये माइनस का साइन मैंने इस टर्म के साथ ही कर दिया, यानी इट इज माइनस 7b, ये टर्म होगी मेरी सेकेंड, फिर प्लस और ये हो गया माइनस, यानी हम टेकिंग दैट साइन अलोंग विद द टर्म इटसेल्फ, यानी ये x है, अगेन ना रफ में आप पेंसिल से लिख लेंगे, ये x ये y ये z, उसके ऊपर लिखे x y z, x है y है z, x 3a है, y माइनस 7b है, z माइनस e। अगर ये फर्स्ट वाला नेगेटिव होता तो इसके आगे माइनस लिखते थे, हम उसे ब्रैकेट में डाल देते। अगर इस क्वेश्चन में दिया पहली टर्म नेगेटिव, उसी ब्रैकेट में डाल दो एज इट इज ना, अगर ये नेगेटिव है तो माइनस 3 होता तो माइनस 3 ब्रैकेट में आ जाता, वो x हो जाता, x y z। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, पहला क्या है x का स्क्वायर, तो यानी क्या हो जाएगा 3a का स्क्वायर, ये x प्लस y का स्क्वायर, y में क्या है माइनस 7b का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, तो वो क्या है माइनस c का स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस 2xy, xy पर लिखा है ना इसलिए हमने पेंसिल से लिखते हैं अभी, 3a एंड माइनस 7b xy हो गया, प्लस 2yz, ये दोनों माइनस 7b एंड माइनस c, प्लस 2zx, ये दोनों माइनस c एंड 3a। मल्टीप्लाई कीजिए ना, अब क्या हो जाएगा 3a का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा माइनस 7 का कितना होता है 49 और b का स्क्वायर, माइनस c का कितना होता है c स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई कीजिए, नंबर c साइन साइन से मल्टीप्लाई, नंबर नंबर से, और वेरिएबल वेरिएबल से, दैट इज द वे वी ऑलवेज मूव। तो पहले प्लस और ये माइनस, तो प्लस इंटू माइनस, साइन विद साइन, याद रखेंगे साइन विद साइन, number with number, variable with variable, remember this, plus into minus क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, अब नंबर्स 2 into 3 6, 6 into 7 42, एंड वेरिएबल क्या है एक a और एक b, तो यानी 42ab, got it, sign with sign, number with number and variable with variable। coming to this plus minus minus, isn't it 3 है ना, ये प्लस है ये माइनस है ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस ये प्लस। अब नंबर्स पर आ जाओ 2 7, इसके आगे कुछ नहीं तो यानी 1 ही है,
तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14। अब अल्फाबेट्स यानी वेरिएबल्स पे एक बी है और एक सी है, तो 14 बी सी। लास्ट वन 2 माइनस ये प्लस है और ये माइनस, कितना हो जाएगा माइनस। फिर 2 इंटू 1 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 3 6, 6 सी। दिस इज योर आंसर, प्लीज यहां से लिखिए। अच्छा ये यहाँ पर आएगा क्वेश्चन से। क्लियर, समझ में आ गया। लास्ट पार्ट से करते हैं। इसी का लास्ट पार्ट क्या है, बस आपने साइन नहीं ध्यान देना है, और जो जो बता रहे हो ना की पॉइंट्स वो लिखते हैं साथ साथ। मुझे फोटो भेजेंगे, लिख के लिख लिया। ओके, नेक्स्ट पार्ट, कमिंग टू द 6th पार्ट। 1/4a minus 1/2b plus 1 का होल स्क्वायर। अगेन 1/4a का मतलब है a by 4, जो 1/4 इंटू a, एक ही बात है। अगेन यूजिंग आइडेंटिटी पर लिखेंगे आप, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1/4a, ये मेरा x है, प्लस माइनस कंज्यूम इसके साथ ही अंदर, यानी यहाँ प्लस कंज्यूम मतलब हम सिर्फ ब्रैकेट में लिख रहे हैं, उसकी ब्रैकेट के अंदर टर्म में, ये नहीं कि अंदर चला गया, कंज्यूम नहीं हो गया, वो उसके साथ ब्रैकेट में लिखा, एंड प्लस 1। तो ये x, ये y और ये z। यूजिंग आइडेंटिटी पूरा लिखेंगे, सीधा फॉर्मूला में अप्लाई करें। पहले x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और a का स्क्वायर, हर टर्म का स्क्वायर 1 4a पूरा स्क्वायर, प्लस इधर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 1 का स्क्वायर अगेन 1, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर, प्लस अब इधर z का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है ना। अब क्या है नेक्स्ट टर्म क्या जाएगा, प्लस 2 इंटू 1/4a इंटू माइनस हाफ b, ये मैं पूरा लिख रही 2xy प्लस 2yz, अभी 2 इंटू माइनस हाफ b इंटू 1 एंड प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4a, दिस इज a, क्लियर, अलग पॉइंट को y में लग जाए, ठीक है ना। अब जस्ट ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम, होल स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले साइन प्लस है माइनस है, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब नंबर्स 2 1/4 है 1/2, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है 8, 2/8 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 2, और 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं, एक ही बात है, तो कितना हो 1/4। अब अल्फाबेट के साथ यानी वेरिएबल, तो कितना हो जाएगा ये भी। नेक्स्ट वन प्लस माइनस, तो अगेन क्या आ जाएगा माइनस, 2 इंटू 1/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, ये तो 1 ही था। और नेक्स्ट वन प्लस 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 सी है तो प्लस सी रहा, 2 इंटू 1/4 तो 1/2 हो गया, और एक ही अल्फाबेट है, दैट इज इट। दिस बिकम्स योर अगेन पूरा क्वेश्चन लिखिए, फिर लिखेंगे आंसर ऑलवेज बॉक्स में आएगा, आंसर ऑलवेज बॉक्स में आएगा। क्या समझ में आ गया, डन विद दिस। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 देख लेते हैं फिर से। क्वेश्चन 5 में फैक्टराइज बोला है, जब भी फैक्टराइजेशन है, मैं बार बार बोल रही हूं, राइट से लेफ्ट, अब उल्टा, ठीक है। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ये अभी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, उल्टा करना है। हमारे पास जो हमने लर्न किया, अब पहले तो ये कौन सी आइडेंटिटी है, आपको आइडेंटिटी दिखते ही पता होनी चाहिए। सी हमने 5 आइडेंटिटी की बात की, 4 जो पहले चल रही थी, आपको कोरिलेट करनी आनी चाहिए आइडेंटिटीज कैसे हैं। पहले में आपके जो पहली 4 आइडेंटिटीज थी, वहां पे सिर्फ 2 टर्म थे, यानी x प्लस ए या x माइनस ए, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, या x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यही थी ना आपके पास। तो फर्स्ट 4 आइडेंटिटीज थी वो क्या थी, x प्लस ए का स्क्वायर, यानी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए कह सकती हूँ। दूसरी x माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, 2 टर्म यानी x और a। नेक्स्ट में x प्लस ए एंड x माइनस ए, ये था। फिर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये था।
ठीक है ना, दीज वर द 4 आइडेंटिटीज पहले की। सिर्फ एक ही आइडेंटिटी ऐसी थी जिसमें 3 टर्म का स्क्वायर आ रहा था, और वो कौन सी थी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यानी जब यहाँ पे 3 डिफरेंट टर्म्स का स्क्वायर आता है तो एकदम होना चाहिए कि सिर्फ यही आइडेंटिटी है, ये तो हो ही नहीं सकती ना, तो क्लियर होना चाहिए। जब 3 टर्म्स आ रही तो ये तो है ही नहीं ना, सिर्फ यही है 3 टर्म्स, मतलब आपको 3 टर्म्स पे ही ध्यान देना है। तो यानी आइडेंटिटी कौन सी होगी, तो पहले तो ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज तो करना ना आइडेंटिटी कौन सी है, तभी तो अप्लाई करेंगे। अब हमें क्या करना है, फैक्टराइज, तो उल्टा आना है इधर हमने। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर, वहां पे हमारे पास को सब के सब क्या थे, पॉजिटिव, कोई नेगेटिव नहीं था। अभी हमने सीखा नेगेटिव साइन से टर्म के साथ ले लेते हैं। कैसे मालूम चले कौन सी टर्म है, वहां तो हम एक्सपैंड करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तो हमें फैक्टराइज करना है। तो हम क्या करते हैं, जो आपकी नेगेटिव टर्म्स हैं, नेगेटिव टर्म जो, उनमें देखिए कौन सा अल्फाबेट या कौन सा वेरिएबल कॉमन है। 24yz 16yz, ये क्या है, z, और ये भी क्या है, z, यानी z वाली टर्म नेगेटिव है, तभी वो दोनों में आ रही है। ये तो x और y आ रहा है, या तो मैं x और y दोनों को नेगेटिव ले लूं या z को नेगेटिव ले लूं, क्योंकि इसमें x इसमें y अलग अलग है, यहाँ पे दोनों एक साथ है, तो या तो दोनों नेगेटिव तो प्रोडक्ट होके ये प्लस हो जाता है और ये अलग अलग रहेगा, और z पॉजिटिव ही रखेंगे, और या फिर z को नेगेटिव। तो बेटर क्या है, हम एक को ले लेना जो कॉमन है, या तो उसे लीजिए या उसे छोड़ के दूसरे दोनों को लेना है। तो हम सिंपल याद रखेंगे कॉमन, डू नॉट गेट कंफ्यूज, जो कॉमन है वो नेगेटिव है, फिनिश, कॉमन वाला नेगेटिव, तो z नेगेटिव, पहली चीज ये क्लियर, z नेगेटिव। अब स्क्वायर से चेक करना है, ये किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 4x, 4 किसका है, 2, यानी ये 2x का होल स्क्वायर होगा। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3, यानी ये 3y का होल स्क्वायर होगा। 16 किसका होता है, 4, लेकिन z वाली टर्म नेगेटिव, तो प्लस ब्रैकेट में -4z का होल स्क्वायर, यही ध्यान देना है आपने। वो टर्म नेगेटिव, 16 किसका है, 4 का, तो वो -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि -4 का स्क्वायर भी +16 ही होता है, इसलिए पॉजिटिव टर्म सारी भी। अब ये आने के बाद मैंने कहा आप स्क्वायर फाइंड करेंगे, बाकी इसके अकॉर्डिंगली लिख के वेरीफाई करेंगे करेक्ट है कि नहीं। अगर ये आइडेंटिटी करेक्ट है तो ये x है, ये y है, z है, इसके नेक्स्ट वाली टर्म क्या होती है, 2xy, x कितना है 2x, y कितनी है 3y, उसके नेक्स्ट वाली टर्म कितनी हो जाएगी हमारे पास 2yz, y कितना है 3y, z कितना है -4z, और लास्ट वाली टर्म कितनी हो जाएगी 2zx -4z इंटू 2x। अब चेक करते हैं करेक्ट है कि नहीं, ये तो हमने इसी से निकाले, ये चेक करते हैं। साइन पॉजिटिव, 2 into 2 4, 4 into 3 12, 12xy, yes it's correct, they must match, तो करेक्ट है, that is the way to verify that it is correct। coming to this, plus into minus, तो कितना हो जाएगा नेगेटिव। अब coming to the number, 2 into 3 6, 6 into 4 24, 24yz, and that's also correct, -24yz, ये भी नेगेटिव आ रहा है, वो भी नेगेटिव। साइन को साइन से मल्टीप्लाई, नंबर को नंबर से। आपने इसके बाद लिखना है, इससे नहीं लिख रहे, इसे तुम वेरीफाई करे कि करेक्ट लिखा कि नहीं लिखा। कमिंग टू दिस, प्लस इंटू माइनस, अगेन माइनस हुआ, ये तो पॉजिटिव है, 2 into 4 into 2, 2 4 8 into 2 16, 16xz, यस ये माइनस ये से, तो ये भी क्या -16 करेक्ट है, यानी हमारी आइडेंटिटी करेक्ट लगी। अब ये क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx हमने फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्या है x प्लस y प्लस z, यानी प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस टर्म का होल स्क्वायर। दिस इज एक्सपेंशन, हो गया हमारी एक्सपेंशन, हो गया हमारा फैक्टर, हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। प्रैक्टिस बना रहे हैं, दिस इज द फैक्टराइजेशन, हमने ब्रैकेट्स बनाई ना, तो क्या हुआ फैक्टराइजेशन। एक और लास्ट पार्ट करके फिनिश करें जल्दी से। व्हाट इज द लास्ट पार्ट, इसे लास्ट पार्ट आपको बताना चाहिए ना मुझे, मैम फिर भी हिंट देती है, जिसमें ट्विस्ट है, दैट्स वेरी गुड, आई रियली लाइक ट्विस्ट ओवर देयर। अगर होते हैं क्वेश्चंस इजी होना तो कोई मजेदार बात नहीं है ना, थोड़ा सा तो ट्रिकी होना चाहिए ना। 8z square minus 2 root 2xy plus 4 root 2yz minus 8xz। अब अगेन आइडेंटिटी हमें दिख रही है, सेम 3 टर्म्स के साथ है। कौन सी नेगेटिव टर्म है, एक ये और एक ये, कॉमन क्या है x,
x वाली टर्म कॉमन, x कॉमन, x यानी x क्या होगा नेगेटिव। अब यहाँ देखेंगे स्क्वायर किसका है, 2 किसका स्क्वायर होता है, 2 किसका, किसी हमारे पास तो कोई ऐसी इंडिविजुअल वैल्यू तो है ही नहीं 2 जिसका स्क्वायर हो, तो 2 किसका होता है, √2 इंटू √2 करूंगी तो क्या बन जाएगा 2, तो यानी 2 की जगह पे क्या लिखेंगे √2, मतलब √2 का स्क्वायर करेंगे, यानी 2 के जगह पे क्या है √2 और ये x, यानी ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, यानी √2x का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब y स्क्वायर वो तो y स्क्वायर यानी y का ही है, 8z स्क्वायर, अब अगेन 8 को फैक्टर बनाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 में से देख 2 बार, एक 2 फिर से रह गया, वो किसका स्क्वायर होता है, यानी 8 का रूट क्या होता है, या ऑलरेडी 8 क्लास में लर्न कर चुके हैं सब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में, 8 का रूट क्या बनेगा 2√2, 8 का क्या बनता है 2√2 और 2√2 z का होल स्क्वायर। बट अभी हमने साइन का ध्यान दिया नहीं, कौन सी टर्म नेगेटिव थी हमारी x वाली, यानी यहां पर आएगा माइनस, क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंगली नहीं, फर्स्ट टर्म क्या होती है 2, ये दोनों टर्म्स का सम, स्क्वायर को हटा के मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, यानी क्या होगा -√2x इंटू वाई, ठीक है ना, -√2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2√2z, 2 और z में डिफरेंस देख लेंगे, प्लस दिस इंटू दिस, 2 बाहर -√2x एंड नेक्स्ट 2√2z, चेक करें जरा करेक्ट है कि नहीं है, मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया 2√2xy, चेक करो 2√2xy करेक्ट है, come to this, सब पॉजिटिव, 2 इंटू 2 इंटू √2, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 4√2yz, 4√2yz, ये रहा 4√2yz, that's also correct। come to this 2, पहले तो प्लस इंटू माइनस नेगेटिव आ रहा है, अब मल्टीप्लाई करते हैं 2√2 2√2, 2 और 2 4 हुआ, √2 एक और 2, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। आपको अगर डाउट हो प्लीज रफ में लिख लेंगे, क्या क्या टर्म्स मल्टीप्लाई, एक 2 एक √2 फिर एक 2 फिर एक √2, 2 कितना होता है 4, √2 कितना होता है 2, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 8 और माइनस है -8x, ये रहा -8x है, करेक्ट है। दैट मींस आर टोटल जो हमने लिया रिडक्शन वो क्या था थोरली करेक्ट, यानी किसका हो जाएगा -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर एंड इट्स डन। समझ में आ गया, यहां तक अब पूरा हो जाना चाहिए, यानी टिल क्वेश्चन नंबर 5 it must be finished. Rest of the identities we'll be learning in the next video. Practice very well, do each and every example and extra questions we getting which I send, okay, so bye bye.